नमस्ते। मेरा नाम है भूषण गुप्ते। मैं वीणा वर्ल्ड का टूर मैनेजर हूँ और लास्ट 22 साल से ट्रैवल इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। आज हम यहाँ पे है एक बहुत सुंदर राज्य जो अमेरिका का एक स्टेट है जिसका नाम है कैलिफोर्निया, और उसकी एक फेमस टूर है कैलिफोर्निया कार्निवल। इस टूर के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। आइए जाते हैं हमारे वेबसाइट पे। अभी हम है वीणा वर्ल्ड के इस बहुत सुंदर और इजी टू हैंडल वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस दिखेंगे जिसमें सर्च ऑप्शन में आप अपनी टूर ढूंढ सकते हो। देन इंडिया, वर्ल्ड, स्पेशलिटी, कस्टमाइज हॉलीडेज, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। इनफैक्ट हमारा ट्रैवल प्लानर जो रहता है, साल भर का ट्रैवल प्लानर, वो भी आपको इस वेबसाइट में दिख जाएगा। आइए देखते हैं हमारी आज की जो टूर है कैलिफोर्निया कार्निवल, जिसका टूर कोड है AMCF। कैलिफोर्निया कार्निवल जिस टूर के बारे में हमने बात की थी, टूर का ड्यूरेशन अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इट इज 9 नाइट्स एंड 10 डेज। 9 नाइट्स एंड 10 डेज ऐसे इस टूर का ड्यूरेशन है। अभी इस स्टेट के बारे में हम थोड़ा सा पहले जान लेते हैं, उसके बारे में डे वाइज प्रोग्राम अपना कैसे रहेगा। बहुत सुंदर स्टेट अमेरिका का जो वेस्ट कोस्ट में है, एंड काफ़ी बड़ा स्टेट है ये। बहुत सारे डेस्टिनेशंस है जिसमें से हम जिस डेस्टिनेशंस पे जाएंगे उसके बारे में हम डे वाइज प्रोग्राम जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कैलिफोर्निया की स्पेशलिटी अगर देखना जाए तो कैलिफोर्निया इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स वेदर। वहाँ का हवा जो रहता है, वेदर पैटर्न जो रहता है, वो बहुत ही खूबसूरत रहता है। मतलब गर्मी में ज़्यादा गर्मी नहीं और ठंडी में ज़्यादा ठंडी नहीं, इस वेदर पैटर्न पे ही कैलिफोर्निया एक्चुअली फेमस हो गया। एंड इसके सारे जो डेस्टिनेशंस जो है वो भी इसी के लिए फेमस हो गए। जिनको डेजर्ट से लेके स्नो माउंटेन्स तक की रेंज आपको एक ही स्टेट में मिल जाती है। ऐसा एक स्टेट कैलिफोर्निया, अगेन वेरी फेमस फॉर इट्स एग्रीकल्चरल लैंड, जो उसमें वाइन्स भी आपको मिल जाएंगे, फ्रूट्स प्रोडक्शन है, काफ़ी सारे क्रॉप्स यहाँ पे। अमेरिका का ऑलमोस्ट 30 to 40% एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इस एक स्टेट से होता है। ऑफकोर्स वेरी फेमस एंड इंपॉर्टेंट स्टेट। और जिस वीणा वर्ल्ड की टूर के बारे में हम बात करें, उस टूर का नाम है कैलिफोर्निया कार्निवल। इस टूर में अगर आप देखोगे तो हम टूर की शुरुआत जो करते हैं कैलिफोर्निया की सबसे फेमस और बड़ी सिटी जिसका नाम है लॉस एंजलिस, जहाँ पे हम 2 रात का स्टे करते हैं। नेक्स्ट विजिट जो हमारा रहता है, एक्चुअली कैलिफोर्निया के बाजू में ही एक फेमस स्टेट है जिसका नाम है नेवाडा, और उस नेवाडा स्टेट का फेमस शहर है जो है लास वेगस, जिसको गैम्बलिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड ऐसे कहा जाता है, या एंटरटेनमेंट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, जहाँ पे हम 2 नाइट का स्टे करते हैं। आफ्टर दिस नेवाडा स्टेट लास वेगस, वहाँ से हम वापस कैलिफोर्निया में एंटर करते हैं। एंड वहाँ से कुछ इनके फेमस नेशनल पार्क्स हम विजिट करते हैं, जिसमें सबसे फेमस है डेथ वैली नेशनल पार्क। ये जो नेशनल पार्क है वहाँ से हम पास करते हैं। हमारा स्टे जो रहता है बिशप इस सिटी में 1 नाइट के लिए। अभी बिशप का लोकेशन ऐसा है कि डेथ वैली जहाँ पे खत्म होती है एंड जिन आगे जो शुरुआत होती है मैमथ लेक्स की, इसके बीच में एग्जैक्टली बिशप ये शहर है जहाँ पे हम 1 नाइट का स्टे करते हैं। बिशप के बाद हम आगे जाते हैं जहाँ पे मैमथ लेक्स का एरिया क्रॉस करते हुए आगे हम पहुँच जाते हैं योसेमाइट नेशनल पार्क। योसेमाइट नेशनल पार्क एक बहुत सुंदर नेशनल पार्क है जहाँ पे आपको काफ़ी सारा जंगल, उसके बाद व्यू पॉइंट्स, देन काफ़ी सारे लेक्स, ऐसे कॉम्बिनेशन में ये नेशनल पार्क बना हुआ है। एंड योसेमिते देखने के लिए ऑफकोर्स हम स्टे जो करते हैं जैक्सन, जहाँ पे हमारा 2 नाइट्स का स्टे रहता है। आफ्टर योसेमिते नेशनल पार्क देन हम आगे बढ़ते हैं टूर की एंड की तरफ, जहाँ पे सैन फ्रांसिस्को या सिलिकॉन वैली में हमारा 2 नाइट का स्टे रहता है। बट वहाँ पे जाते हुए हम सैक्रामेंटो, जो कैलिफोर्निया की कैपिटल सिटी है, वो विजिट करके देन आगे सैन फ्रांसिस्को की सिलिकॉन वैली में लास्ट 2 नाइट स्पेंड करते हैं। ऐसे टोटल 9 नाइट्स एंड 10 डेज की ये हमारी टूर रहने वाली। आइए देखते हैं इस डे वाइज इसका प्रोग्राम थोड़ा सा ब्रीफ में। जैसे मैंने कहा था कि इस टूर की शुरुआत जो होती है कैलिफोर्निया की सबसे बड़ी सिटी से जिसका नाम है लॉस एंजलिस, जहाँ पे हम 2 नाइट रहते हैं। डे वन ये हमारा अराइवल डे रहता है। ऑल ओवर इंडिया से गेस्ट यहाँ पे अराइव होते हैं। जो जॉइनिंग लिविंग वाले गेस्ट है भी, वो जनरली इवनिंग तक हमें हमारे होटल में या एयरपोर्ट पे मिलते हैं। देन हमारी टूर की एक्चुअल शुरुआत जो होती है डे 2 से होती है। डे 2 जो होता है, हम लॉस एंजलिस का एक फेमस थीम पार्क विजिट करने जाते हैं जिसका नाम है यूनिवर्सल स्टूडियोज। ऑफकोर्स यूनिवर्सल स्टूडियोज आपने बहुत से लोगों ने शायद सिंगापुर में या किसी अदर सिटीज में देखा रहेगा, बट जहाँ से एक्चुअली यूनिवर्सल स्टूडियोज की शुरुआत हुई थी वो हॉलीवुड एरिया जो पार्क हम विजिट करते हैं जिसका नाम है यूनिवर्सल स्टूडियोज। फुल डे हम यहाँ पे स्पेंड करते हैं। मॉर्निंग 10 बजे 10 AM हम वहाँ पे एंटर करते हैं, शाम को
6 या 7 बजे तक हम वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं। अभी आप सोचोगे कि इतना फुल डे वहाँ पे क्या करना है, तो ऑफ कोर्स इट्स अ थीम पार्क, सो काफ़ी सारे राइड्स, शोज एंड एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती है। एंड दिस ये थीम पार्क की स्पेशलिटी ऐसे है कि यहाँ पे ओनली, ऐसा नहीं कि बच्चों के लिए थ्रिलिंग राइड्स है, तो ऑल एज ग्रुप, मतलब आप चाइल्ड हो, बच्चे हो, मिडल एज हो या फिर सीनियर सिटीजन हो, सबके लिए कुछ ना कुछ वहाँ पे बना हुआ है। सो यूनिवर्सल स्टूडियोज की ये हम टूर करते हैं। एंड इवनिंग में यूनिवर्सल स्टूडियोज होने के बाद लॉस एंजलिस का एक फेमस एरिया है जिसका नाम है हॉलीवुड, सो उस हॉलीवुड की भी हम बस टूर करते हैं। सो ऐसा ये डे 2 हम स्पेंड करते हैं। तीसरे दिन अगर आप देखोगे तो हम जाते हैं लॉस एंजलिस से लास वेगस, मतलब हम एक्चुअली स्टेट चेंज करके नेवाडा में पहुंच रहे हैं। ये जर्नी जो रहता है अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 आवर्स का जर्नी रहता है, जिसमें हम लॉस एंजलिस सिटी छोड़ने के बाद थोड़े से डेजर्ट एरिया में एंटर करते हैं, बिकॉज नेवाडा स्टेट का ये जो पार्ट है डेजर्ट्स के लिए फेमस है। सो ऑफकोर्स लास वेगस इज ऑल्सो अ ड्राई सिटी, मतलब ड्राई क्लाइमेट के लिए ये फेमस है। अभी इसका वेदर अगर आप देखोगे तो कंपेयर टू लॉस एंजलिस थोड़ा सा बदल जाता है, 4-5 घंटे की जर्नी करने के बाद थोड़े से वार्म या गर्म वेदर में हम आ जाते हैं, स्पेशली मई महीने के बाद, मई से लेके सितंबर तक थोड़ा सा गर्म वेदर, एंड अक्टूबर से फरवरी मार्च तक माइल्ड विंटर वहाँ पे रहता है। सो ऐसे लास वेगस का वेदर हम एक्चुअली एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो लास वेगस पहुँचते हुए हम जनरली दोपहर के बाद 3 या 4 बजे के बाद होटल में पहुँच जाते, चेक इन करते, एंड उस दिन हम लास वेगस का एक फेमस साइट सीन करते हैं जिसका नाम है द हाई रोलर। द हाई रोलर मतलब ये ऑब्जर्वेटरी जायंट व्हील है जिसमें आप बैठ के 30 मिनट्स में आप ये राउंड करके नीचे आते हो एंड आपको लास वेगस का नाइट व्यू दिखता है। सो हमारी इस हाई रोलर की ये स्पेशलिटी है कि हम ये सनसेट के बाद करते हैं, अंधेरा होने के बाद हम इस साइट सीन में जाते हैं, सो दैट आपको 360 डिग्रीज ऊपर से हाई रोलर से ये लास वेगस स्ट्रिप और उसके आजू बाजू के एरिया का व्यू दिख जाता है। सो करंटली ये हाई रोलर जो है 550 फुट टॉल है, एंड दुनिया का ये सेकेंड टॉलेस्ट ऑब्जर्वेटरी जाइंट व्हील माना जाता है आफ्टर दुबई का, जो उन्होंने दुबई आई करके जो ऑब्जर्वेटरी जाइंट व्हील बनाया है। सो सेकेंड नंबर पे ये है हाई रोलर, जो उस दिन हम विजिट करते हैं। डे 3 हमारा यहाँ पे खत्म होता है, देन हम आगे जाते हैं डे 4 की तरफ। सो डे 4 हम ऑफकोर्स लास वेगस में, आप आइटने में देख सकते हो कि लास वेगस ग्रैंड कैनियन फ्लाइट टूर एंड लास वेगस ऐसे लिखा हुआ है। सो इस दिन जो रहता है हमारा मेन अट्रैक्शन जो है एक नेचुरल वंडर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जिसको कहा जाता है, जिसका नाम है ग्रैंड कैनियन। सो ये ग्रैंड कैनियन देखने के लिए बहुत सारे अलग अलग वेज है, मतलब कुछ गेस्ट ये बस से विजिट करते, कुछ गेस्ट ट्रेक करते या कैंपिंग करके विजिट करते, बट ये सारे एक्टिविटीज़ के लिए काफ़ी सारा टाइम जाता है। मतलब आपको बस टूर भी करना है तो वन वे 4 घंटे का जर्नी करके वहाँ पे पहुँचना पड़ता है, फिर 2 घंटे की बस टूर आती है। सो ऑफकोर्स लॉट ऑफ टाइम इज इन्वॉल्व इन दैट। सो हम क्या कर रहे हैं हमारे टूर पे, तो हम यहाँ पे एक एरियल सफारी कर रहे हैं। एरियल सफारी मतलब हम एक 19 to 20 सीटर मिनी फ्लाइट में बैठ रहे हैं जिसके विंडोज बड़े रहते हैं, एंड आपको ग्रैंड कैनियन के ऊपर अराउंड 1 घंटे की ये सफारी करते हैं जिसको कहा जाता है एरियल सफारी। सो ग्रैंड कैनियन इज वेरी ह्यूज, एंड एरियल सफारी के थ्रू हमारे जो फ्लाइट के कैप्टन जो रहते हैं वो ट्राई करते हैं कि ग्रैंड कैनियन का हर एक एंगल आपको उस फ्लाइट से दिखाई देता है। सो ऑफकोर्स आप काफ़ी सारे फोटोज, इंटरेस्टिंग वीडियोज उसमें से ले सकते हो, एंड ये टूर करके हम वापस लास वेगस में पहुंचते हैं। एंड लास वेगस जैसे इस गैम्बलिंग के लिए फेमस है, जैसे मैंने आपको कहा था कैसीनोज के लिए फेमस है, वैसे ही यहाँ के शोज के लिए भी फेमस है। सो लेटेस्ट लास्ट ईयर से हमने इस टूर में एक बहुत सुंदर शो ऐड किया हुआ है जिसका नाम है द स्फीयर। सो इस शो के बारे में एक्चुअली मैं ज़्यादा यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा बिकॉज वो एक्सपीरियंस करना इटसेल्फ इज़ अमेजिंग। मतलब जैसे मैंने फर्स्ट टाइम ये शो देखा था, ये स्फीयर अंदर से विजिट करा था, तो वाओ, ओनली यही एक्चुअली वर्ड सामने आ सकता है। सो एक बहुत बड़ा ग्लोब बनाया हुआ है, इस ग्लोब के अंदर एक बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है जिसमें हमें एक शो दिखाया जाता है। अराउंड 40 to 45 मिनट्स का ये शो रहता है। सो ये शो हम इवनिंग को 6 बजे के बाद या 7 बजे के बाद विजिट करते, एंड देन ऑफकोर्स आपको फ्री टाइम रहता है लास वेगस में। हमारा होटल जो रहता है जनरली स्ट्रिप या बुलेवार्ड के नज़दीक रहता है, सो वहाँ से आप वॉक करते हुए लास वेगस भी एंजॉय कर सकते हो ऑन योर ओन। सो यहाँ पे हमारा डे 4 खत्म हो रहा है, उसके बाद शुरुआत करते हैं डे 5 की। सो डे 5 हम लास वेगस से चेकआउट करते हैं मॉर्निंग में आफ्टर ब्रेकफास्ट, एंड देन हमारा फाइनल डेस्टिनेशन जो है, जो मैंने कहा था बिशप, जो एक्चुअली मैमथ लेक्स की बेस सिटी है, बट बिशप में पहुंचते हुए हम दुनिया का एक
अलग ही एरिया एक्सप्लोर करने वाले हैं, जिसका नाम है डेथ वैली नेशनल पार्क। नाम से आपको थोड़ा सा ये डेंजर दिखेगा कि ये ऐसा नाम क्यों है डेथ वैली। सो डेथ वैली इज बेसिकली अ वेरी हॉट एरिया इन कैलिफोर्निया एंड यूनाइटेड स्टेट्स। एंड 13 साल पहले ऐसे भी कहा गया था कि दुनिया का सबसे हॉटेस्ट वेदर 57 डिग्री यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया था। सो उस एरिया से हम पास होके बिशप में जाते हैं। सो डेथ वैली नेशनल पार्क इज़ वेरी फेमस ड्यूरिंग अगस्त के बाद से लेके अक्टूबर तक फॉर ट्रेकर्स। बट हम जाते हैं किसी भी महीने में, तो ऑफ कोर्स हम कुछ व्यू पॉइंट्स वहाँ पे विजिट करते हुए जाते हैं। सो कुछ अजीब साइट सीन प्लेस हमेशा हम इसको कह सकते हैं, बट वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज यहाँ के जो स्पॉट्स के नाम आपको दिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल बैड वाटर बसिन जो आपको आइटने में दिख रहा है। सो ये बेसिकली जो स्पॉट है ये बिलो सी लेवल है, मतलब आप 86 मीटर बिलो सी लेवल रहते हो। एंड आप जब भी वो लैंड पे चलते हो, अगर आप मिट्टी हाथ में लेते हो उसको टेस्ट करते हो तो आपको सॉल्टी टेस्ट आ जाता है। सो दिस इज कॉल्ड एज लोएस्ट पॉइंट इन नॉर्थ अमेरिका। एंड देन आगे कुछ ऐसे व्यू पॉइंट्स उन्हें बनाए हुए हैं जहाँ से आपको इस पूरी वैली का व्यू दिख जाता है, डेथ वैली का। एंड कुछ ऐसे है जैसे अपने दुबई में या यूएई में सैंड ड्यून्स हम देखते हैं, वैसे सैंड ड्यून्स भी वहाँ पे है। सो आगे की जर्नी जो करते हैं हम बिशप की तरफ जाते हैं, बट ये जर्नी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज ऑफ सी लेवल के नीचे से लेके अराउंड 4500 फीट तक बिशप तक पहुंचते हो। सो इतनी अलग अलग लैंडस्केप आपको इस जर्नी में दिखाई देती है। सो बिलो सी लेवल टिल 4500 फीट का बिशप, एंड नेक्स्ट डे 9000 फीट पे हम जाते हैं विच इज़ मैमथ लेक। सो दैट इज़ अवर डे 6। सो डे 5 हम बिशप में ब्रेक करते हैं, वहाँ पे हमारा होटल स्टे रहता है। एंड दूसरे दिन डे 6 को हम बिशप से ब्रेकफास्ट करके चेकआउट करते हैं, आगे आते हैं मैमथ लेक्स। सो मैमथ लेक्स इज बेसिकली अ रिक्रिएशनल एरिया फॉर कैलिफोर्नियन पीपल या यूनाइटेड स्टेट्स में जिनको स्नो एक्टिविटी एंजॉय करनी है, समर में कैंपिंग करना है, उनके लिए काफ़ी फेमस है। इट्स अ ग्रुप ऑफ लेक्स। सो जहाँ पे हम इस एरियाज में जब भी एंटर करते हैं तो हम एक लेक विजिट करते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा और फेमस लेक है लेक मेरी, जो हम विजिट करते हैं। एंड मैमथ लेक्स का ये फोटो स्टॉप करके आगे हम और एक इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशन पे जाते हैं बिफोर रीचिंग टू जैक्सन, बिकॉज जैक्सन ये हमारा बेस पॉइंट है जहाँ पे हम 2 नाइट्स रह रहे हैं। सो लेक टाहो इज अगेन वेरी फेमस लेक इन कैलिफोर्निया, जिसके साउथ लेक टाहो करके टाउन को हम विजिट करते हैं। सो वेरी ब्यूटीफुल टाउन, एक लेक के आजू बाजू में पूरा शहर है, मार्केट है जहाँ पे कैफेटेरियाज। इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू टेक द फोटोज, टू स्ट्रोल अराउंड। सो हम साउथ लेक टाहो विजिट करके देन हमारा जर्नी करते हैं जैक्सन। सो इस दिन हमारा थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव होता है बिकॉज बिशप से मैमथ लेक्स अराउंड 1.5 आवर्स का ड्राइव है। मैमथ लेक से साउथ लेक टाहो हमें अराउंड 2.5 to 3 आवर्स लगते हैं। देन वहाँ से अगेन 2 से 3 घंटे में हम जैक्सन में पहुंच जाते हैं। सो बाय लेट इवनिंग हम हमारे जैक्सन के होटल में स्टे करते हैं। सो डे 7 जो रहता है अगेन बहुत सुंदर नेशनल पार्क। अभी आप देख रहे हो लास्ट 3 दिन से हम काफ़ी सारे नेशनल पार्क्स एंड लेक्स को विजिट कर रहे हैं। सो इस टूर का एंड कैलिफोर्निया का एंड एक्चुअली यूनाइटेड स्टेट्स का वेरी फेमस नेशनल पार्क जिसका नाम है योसेमाइट नेशनल पार्क, जहाँ पे हम विजिट करने जा रहे हैं। इट्स अ डे विजिट बिकॉज हम जैक्सन में ही रह के ये पार्क विजिट करके वापस आ रहे हैं। सो वन वे ड्राइव हो जाता है अराउंड 2 to 2.5 आवर्स का, 2 से 2.5 घंटे की जर्नी कवर करके हम इस नेशनल पार्क में आते हैं। एंड बहुत सारे व्यू पॉइंट्स इस दिन हम कवर करते हैं। सो जिसमें ब्राइडल वेल एक फॉल है वो कवर कर रहे हैं, लोअर वाटरफॉल लोअर योसेमिते वाटरफॉल वो कवर कर रहे हैं, देन एक मिरर लेक करके वो कवर कर रहे हैं। सो काफ़ी सारे व्यू पॉइंट्स बट बहुत सुंदर, एंड काफ़ी सारे लोकल अमेरिकन्स, लोकल कैलिफोर्नियन लोग यहाँ पे आपको खुद की गाड़ी लेके ड्राइव करते हुए दिखाई देते हैं। सो ये स्पेशली ये जो सारा एरिया लास्ट 3 दिन हम देख रहे हैं, इट इज़ वेरी फेमस फॉर ड्राइव। सो वी ऑलवेज से दिस टूर एज ड्राइव इन कैलिफोर्निया ड्राइव टूर। सो इसके लिए यहाँ पे आप देखोगे तो किसी म्यूजियम के अंदर हम नहीं जा रहे, या कोई रोपवे राइड नहीं ले रहे, या कोई बोट राइड नहीं ले रहे, बट सारे एक्टिविटी जो है बाय रोड बाय बस या उतर के हम फोटो स्टॉप कर रहे हैं। सो बहुत सुंदर ऐसा ये एरिया है योसेमाइट नेशनल पार्क, जो देख के हम वापस जैक्सन में आ रहे हैं। एंड देन डे 8 से हम टूर की एंड की सिटी की तरफ ड्राइव कर रहे हैं। सो अगर आप आइटने में देखोगे तो हमारा डेस्टिनेशन जो है फाइनल सिलिकॉन वैली, जो सैन फ्रांसिस्को के नज़दीक है। बट इस जर्नी में भी हम जाते हुए कुछ साइट सीन प्लेसेस कवर करते जाते हैं। सो जैक्सन से निकलने के बाद अराउंड 1.5 आवर्स के बाद हम पहुंचते हैं कैलिफोर्निया की कैपिटल सिटी सैक्रामेंटो में। ऑफ कोर्स सैक्रामेंटो इज अ स्मॉल टाउन, नॉट एज बिग एज लॉस एंजलिस या सैन फ्रांसिस्को, बट स्टिल इट इज़ अ कैपिटल सिटी। तो ऑफकोर्स हम कैपिटल सिटी की स्टेट कैपिटल बिल्डिंग विजिट करते हैं। एंड वहाँ से इट इज़ कॉल्ड एज गेटवे टू द नापा वैली। सो नापा वैली ये एरिया बहुत फेमस है कैलिफोर्नियन वाइन के लिए, एंड काफ़ी सारे विनियार्ड्स आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। सो नापा वैली की भी टूर हम करते हैं, जहाँ पे हम विनियार्ड्स विजिट करते हैं एंड वाइन टेस्टिंग एक्सपीरियंस भी हम यहाँ पे करने वाले हैं। एंड नापा वैली विजिट कर
करके देन हमारा स्टे जो रहता है सिलिकॉन वैली, सैन फ्रांसिस्को से जस्ट 1 घंटा पहले ये सिलिकॉन वैली एरिया है। अभी सिलिकॉन वैली के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। सिलिकॉन वैली इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ 11 सिटीज जहाँ पे काफ़ी सारे हाईटेक आईटी इंडस्ट्रीज के ऑफिसेस है। सो बहुत से लोगों को लगता है वैली मतलब ये किसी माउंटेन से सराउंड है, तो वैसा नहीं। इट इज़ कॉल्ड सिलिकॉन वैली बिकॉज वहाँ पे पहले सिलिकॉन चिप्स बनते थे एंड देन उसके बाद वहाँ पे धीरे धीरे आईटी इंडस्ट्री एंड हाईटेक इंडस्ट्री डेवलप हो गए। 1970s 80s के बाद काफ़ी सारे न्यूज़पेपर ने इस एरिया को सिलिकॉन वैली ऐसे नाम दिया and आज तक वो नाम फेमस हो गया है। सो हमारा स्टे भी सिलिकॉन वैली के किसी एक शहर के आउटस्कर्ट्स में हमारा स्टे रहता है, सो दैट हमें सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए नेक्स्ट डे 1 घंटे की जर्नी करके हम सैन फ्रांसिस्को के सिटी में पहुंच जाते हैं। सो डे 9 जो हमारा रहता है इस टूर का, उस दिन हम सिलिकॉन वैली से ब्रेकफास्ट करके होटल से निकलते हैं एंड सैन फ्रांसिस्को, एक बहुत सुंदर शहर कैलिफोर्निया का, वो विजिट करते हैं ऑन द कोस्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन। सो सैन फ्रांसिस्को शहर जो है फेमस है वहाँ के गोल्डन गेट ब्रिज के लिए, जो आपने काफ़ी सारे हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज़ में देखा रहेगा। सो उस गोल्डन गेट बे ब्रिज के नीचे से हम क्रूजिंग करते फॉर 1 आवर, जिच इज़ कॉल्ड एज गोल्डन गेट बे क्रूज, एंड उसके बाद हम सैन फ्रांसिस्को की गाइडेड सिटी ओरिएंटेशन टूर करते हैं। सो काफ़ी सारे फेमस स्पॉट जो है सिटी के, जिसमें ट्विन पीक है, उसके बाद सिटी हॉल है, ऐसे काफ़ी सारे हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स हम पास करते हैं। कुछ जगह पे फोटोज़ लेते हैं। एन रूट ऑफकोर्स सिटी में इंडियन रेस्टोरेंट में हमारा लंच ब्रेक भी रहता है। सो बाय 4-4:30 हमारा ये सारा साइट सीन खत्म करके हम वापस सिलिकॉन वैली आते हैं। अभी सिलिकॉन वैली आने के बाद आपके मन में सवाल है कि हम किसी एटलीस्ट कंपनी को देख सकते हैं क्या? तो हम ट्राई करते हैं जनरली गूगल कैंपस में ड्राइव करने के लिए, बिकॉज गूगल का हेडक्वार्टर्स जो है माउंटेन व्यू करके एरिया है, सिटी है जिसमें गूगल का हेडक्वार्टर्स है। सो गूगल के हेडक्वार्टर्स में बस ड्राइव करना अलाउड है एंड उसके बाद हम विजिट करते हैं एप्पल, जो वन ऑफ द फेमस मोबाइल फ़ोन कंपनीज या कंप्यूटर कंपनीज आप जिसको बोल सकते हैं, उनका एक विजिटर सेंटर है उनके हेडक्वार्टर्स क्यूपर्टिनो में। सो वो भी हम विजिट करते हैं, सो दैट गूगल एंड एप्पल ये दो कैंपस विजिट करके हम सिलिकॉन वैली में वापस आते हैं, डिनर करते हैं, देन हमारे होटल में पहुंच जाते हैं। एंड ऑलमोस्ट यहीं पे हमारी टूर खत्म होती है, बिकॉज डे 10 जो हमारा रहता है वो चेकआउट डे रहता है एंड वहाँ से हमारा रिपार्चर फ्लाइट रहता है सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। एंड वहाँ से जो गेस्ट इंडिया वापस आते हैं वो फ्लाइट लेके इंडिया आ रहे हैं। एंड कुछ गेस्ट ऑफकोर्स यूएसए टूर पे काफ़ी सारे ज्वाइनिंग लिविंग गेस्ट रहते हैं जिनके पोस्ट टूर डिविएशंस रहते हैं, वो सैन फ्रांसिस्को के अपने अपने फ्लाइट्स पकड़ के या बाई ड्राइव अपने अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। सो ऐसे ये 10 दिन की बहुत सुंदर टूर है जो हमने डे 1 से डे 10 उसके डेज देखे, उसके सिटीज़ देखे। एंड आई ऑलवेज से कि कैलिफोर्निया स्टेट इटसेल्फ एक कंट्री जैसा है, इतनी सारी वैरायटी स्टेट में है। सो डेफिनेटली अगर आपके मन में प्लान है कि यूएसए का कैलिफोर्निया स्टेट देखना है या वेस्ट कोस्ट विजिट करना है, सो कैलिफोर्निया कार्निवल दिस इज द टूर। सो कैलिफोर्निया कार्निवल टूर अगर आपको पसंद आ गई है तो नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, या वीणा वर्ल्ड के नियरेस्ट किसी भी सेल्स ऑफिस में जाके विजिट कर सकते हो, या सिंपली veena world.com इस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो। थैंक यू।